जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी की भर्ती के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी के भर्ती के लिए रिटन एग्जामिनेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपने अभी तक रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जा करके पहले रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस चेकआउट कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू करिए। रिटन एग्जामिनेशन निकालने के बाद एक और टेस्ट आपका होता है जिसको पीटी बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट बोलते हैं। और इसकी तैयारी के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये पीटी कैसे निकलेगा, पीटी क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और अनिल सर आईटी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर आपको एकदम मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपका रिटन एग्जामिनेशन में एग्जाम होगा उसी के अकॉर्डिंग, उसी के सिलेबस के अनुसार आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट दे करके अपने प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन के दौरान आपका कितना नंबर बन सकता है। अभी जाकर के अनिल सर आईटी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हम सबसे पहले आपको ऑफिशियल जानकारी देते हैं कि पीटी में आपको क्या क्या करना होता है। तो देखिए, पीईटी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का होता है जो आईटीआई पास आउट होते हैं। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं और रेलवे अप्रेंटिसशिप छात्र होते हैं उनको पीईटी नहीं देना होता है। सिर्फ आईटीआई कैंडिडेट जो है, नॉर्मली आईटीआई किए हुए हैं तो आपको पीईटी देना होगा। लेकिन अगर आप सीसीए कैंडिडेट्स हैं, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं तो आपको पीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद सीधे जो है डीवी के लिए मेरिट लिस्ट बनता है सीसीए कैंडिडेट्स का, ठीक है। और जो आईटीआई कैंडिडेट्स होते हैं उनका जितना सीट होता है उस सीट के 3 गुने कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जाता है पीईटी के लिए, ठीक है। जितना सीट है उसके 3 गुने कैंडिडेट्स को। तब देखिए, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का ही पीईटी होता है, तो ध्यान से समझिएगा। पीईटी देखिए, आपको यहाँ पर 2 चीज होता है पीईटी में। पहला, आपको लिफ्ट उठाना होता है और ले करके 35 केजी जो है आपको 35 किलो का वजन उठाना होता है और 100 मीटर का डिस्टेंस आपको 2 मिनट के अंदर आपको वो डिस्टेंस तय करना होता है। दौड़ने की बात नहीं होती है दोस्तों, आपको डिस्टेंस तय करनी है। आप जैसे भी कर सकते हैं, दौड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि 2 मिनट के अंदर 35 किलो का बालू का एक बोरिया होगा, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, तो 35 केजी का बोरा होगा, आपको एक चांस मिलेगा उसको उठाने का, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना हो कि उस बोरिया को उठा करके आप कंधा पर ले लीजिए, आप जहां रख सकते हैं, लेकिन जमीन पर नहीं रखना है। सबसे अच्छा कंधे पर होता है। आप एक बार उठा करके 35 किलो का जो बोरा होगा उसमें रेत भरी होगी, उसको कंधे पर रखना है और 100 मीटर का दूरी तय करना है। कि ज्यादातर बच्चे दौड़ने लगते हैं और सांस फूलने लगती है, और वैसे 100 मीटर आप भी समझ सकते हैं ज्यादा दूरी नहीं होगा, लेकिन 35 किलो का वजन लेकर के दौड़कर चलेगा तो शायद आपको ज्यादा दूरी लग सकता है। तो ये 100 मीटर की दूरी 35 किलो वजन लेकर के आपको तय करना है। अब ये आपको देखना होगा कि आप दौड़ करके तय करते हैं या चल करके। तो आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। काफी सारे बच्चे एक बार बिना प्रैक्टिस किए भी वो निकाल लेते हैं, ये कोई बड़ी बात किसी किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन कुछ बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात भी हो जाती है, ठीक है। आगे की बात करें तो यहाँ देखिए, दूसरा आपको पीटी में होगा दौड़ना होगा, ठीक है। दौड़ना है, कितना दूरी दौड़ना है, तो 1000 मीटर आपके दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर, ठीक है। सिर्फ एक ही चांस मिलेगा आपको दौड़ने का और आपको टाइमर सेट रहेगा। सभी का जरूरी नहीं कि एक ही साथ होगा, हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर भी हो। जब आप स्टार्ट करिएगा तो आपका टाइमर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वहां पर आपको थोड़ा माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा कि जब आपकी बारी आई तो उसी समय स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जो दौड़ होता है ना दोस्तों, ये बहुत ही मायने रखता है, हर एक मिली सेकेंड भी। ये तो 15 सेकेंड है ना, मिली सेकेंड भी मायने रखता है। 3 मिनट 10 सेकेंड और 900 मिली सेकेंड जो है वो अगर होता है वो भी मिली सेकेंड में मायने रखता है। तो यहाँ पर आपको होगा, और आप नॉर्मली जो अगर दौड़ते हैं ना तो वहां पर जो दौड़ होता है थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए 1000 मीटर का दौड़ जो है, अगर आप घर पर प्रैक्टिस करें, घर पर मतलब बाहर तो 4 मिनट में अगर तय कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा
थोड़ा कम समय में ही हो जाए, क्योंकि प्रेशर रहता है तो आप जल्दी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। तो ये आपका पीईटी हो गया, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 2 तैयारी आपको ये भी करनी पड़ेगी। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 20 केजी का वजन लेकर के 100 मीटर की दूरी तय करनी है 2 मिनट के अंदर, ठीक है। और एक बार में इनको भी उठा लेना है जो बुरा रखा रहेगा। और हम जहां तक हमने देखा है टेबल पर ही रखा रहता है, नीचे से नहीं लेना होता है, टेबल पर रहेगा, वहीं से आपको उठाने में थोड़ा आसान रहता है। वीडियो देख पा रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको उठाना पड़ेगा। और 100 मीटर का दूरी रहेगा, डिस्टेंस एक लाइनिंग रहेगी, वहां से वहां तक आपको पहुंचाना होगा, ठीक है। और 1000 जो है मीटर की दौड़ होगी, लेकिन आपके लिए 5 मिनट 40 सेकेंड का समय रहेगा। एक चांस मिलेगा, 1000 मीटर जो है आपको दौड़ना होगा। ये अगर पीटी निकाल लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटेन एग्जामिनेशन के साथ साथ, इसका भी थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। अभी हालांकि टाइम लगेगा, जब भी आपका होगा तो उसके इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी जारी रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रिटेन एग्जामिनेशन के लिए डेली मॉक टेस्ट लगाइए और नीचे कमेंट करके बताइए कि, वैसे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 1000 मीटर का दौड़ कितने मिनट में कंप्लीट होता है। ये कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।